सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ महात्मा। फैकल्टी कंटिन्यूशंस कर रहे हैं हमारी बुक मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर एस्ट्रस साइकिल और मेनस्ट्रुअल साइकिल। सो डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रस साइकिल एंड मेनस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ड्यूरिंग अ फेज। तो यहाँ पर दो फेजेस मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की है। फर्स्ट वन इज़ द कम्प्लीटली मेनस्ट्रुअल साइकिल फेज और सेकंड वन इट्स एस्ट्रस फेज। तो इन दोनों फेजेस के बीच में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो सबसे पहले हमें इनको इंडिविजुअल्स स्टडी करनी पड़ेगी। सो हम उसकी तरफ चलते हैं। एस्ट्रस साइकिल और मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली ये है कि एस्ट्रस साइकिल्स कॉमनली एनिमल्स में होने वाली एक ऐसी फेज़ होती है जो उनके केवल रिप्रोडक्टिव फेज़ के टाइमिंग में ही देखने को मिलती है। इट मीन्स कि उनके अंदर साल भर ये कंडीशंस नहीं होती जहाँ पर वो मैथुन या कॉपुलेशंस जैसा प्रोसेस कर वहाँ पर प्रेग्नेंट हो सके। तो ऐसी कंडीशंस इनके अंदर केवल पर्टिकुलर टाइमिंग, जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं, एक साइक्लिक रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान ही देखने को मिलती है। सो इट्स कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, जिसे हम हिंदी में मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। और दूसरा मेनस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्राइमेट्स में देखी गई एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक 28 दिन के बाद में वापस प्रकट हो सकती है। और इसमें वर्ष पर्यंत यहाँ पर क्या होती है, मैथुन के लिए स्वीकार्यता या कॉपुलेशंस प्रोसेस किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसके अंदर प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सो इट्स कॉल्ड मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मंथ बाय मंथ चलने वाला प्रोसेस है और ये केवल ईयरली होने वाला प्रोसेस है। एस्ट्रस साइकिल यहाँ पर फिर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि इसके अंदर एक कंडीशंस होती है इट्स अ मोनो एस्ट्रस पीरियड और दूसरा होता है पॉली एस्ट्रस पीरियड। मोनो एस्ट्रस पीरियड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इनके अंदर केवल साल भर में एक बार, यानी ड्यूरिंग अ ईयर ओनली वन टाइम इनके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। सो इट्स कॉल्ड मोनो एस्ट्रस साइकिल। और पॉली एस्ट्रस का मतलब होता है जिसके अंदर साल में 3 बार 4 बार अधिकतम या एक से अधिक बार इनके अंदर जो प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो ऐसा साइकिल यहाँ पर कहलाता है पॉली एस्ट्रस। मोनो एस्ट्रस का एग्जाम्पल है लाइक डॉग, कुत्तों के अंदर ये प्रक्रिया देखी जाती है, जबकि चूहे, गिनी पिग्स और बिल्ली, इन सभी के अंदर पॉली एस्ट्रस साइकिल, जिनके अंदर आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 6 मंथ इनके अंदर ये प्रोसेस दोहराया जा सकता है, जिसके अंदर वो कॉपुलेशंस करने के लिए कैपेसिटी वहाँ देखी जाती है। सो कैपेसिटेंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अ ईयर इट्स कॉल्ड मोनो एस्ट्रस एंड कैपेसिटेंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अ मैनी ऑफ टाइम इन अ ईयर इट्स कॉल्ड पॉली एस्ट्रस कंडीशंस। तो दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पर देखी हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर एक शब्द आता है जहाँ पर ये एक तरीके की प्रेरणा लेकर आगे कार्य करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित अंडोत्सर्गी। कॉपुलेशंस का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उसी टाइमिंग के अंदर प्रो एस्ट्रस फेज के दौरान ही, जब इनके अंदर फीमेल के साथ में मेल के द्वारा किए जाने वाले कॉपुलेशंस प्रोसेस के थ्रू ही इनके अंदर एस्ट्रस साइकिल देखी जाती है। नॉर्मली अगर अपन गाय में बात करें तो उनके अंदर जो नेक्स्ट फेज़ होता है, यानी जो प्रो एस्ट्रस फेज़ होता है, तो उस दौरान इसकी जैसे ही इनके अंदर कॉपुलेशंस पीरियड होगा उसके बाद में ही इनका एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। सेम बिल्ली में भी यही चीज़ होती है कि जब इनके अंदर मेल के द्वारा यहाँ पर कॉपुलेशंस प्रोसेस किया जाता है तो उससे ही प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशंस पीरियड स्टार्ट होता है। सो ये कंडीशंस कहलाती है प्रेरित अंडोत्सर्गी। आगे चलते हैं अपन एस्ट्रस साइकिल के बारे में और डीप स्टडी करने के लिए। एस्ट्रस साइकिल के अंदर स्पेशली 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों साइकिल्स में हम 2 तरीके के चेंजेस देखेंगे। एक चेंजेस जो होता है वो उसकी यूट्राइन के अंदर होने वाला चेंजेस होता है, और दूसरा जो चेंजेस होता है वो यहाँ पर इनकी ओवेरियन साइकिल में होने वाला चेंजेस होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होने वाले चेंजेस जो कि ओवेरियन साइकिल से रिलेटेड हैं, और दूसरे वो चेंजेस जिसके अंदर इनके अंदर एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए होने वाले चेंजेस जो कि उसकी यूट्राइन कैविटी से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके के 2 चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम लिया है, इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको सेल्स दिखाई दे रही है जो कि इनके वैजाइनल ल्यूमेंस वाले पार्ट से। तो इसके अंदर पूरे के पूरे जो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है इन चारों के अंदर, वो इनके वैजाइनल सिमियर पार्ट को दिखा रहा है, जो कि इस भाग से ली गई केराटिनाइज्ड कोशिकाओं के लिए लिया गया है।
अब यहाँ पर वैजाइनल एपिथेलियम से हम यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर इनमें कॉपुलेशंस प्रोसेस के लिए हाँ होती है और किसके अंदर सहवास की अस्वीकृति देखने को मिलती है। तो ये प्रयोग किया गया था बिल्ली और गिनी पिग के ऊपर, जो कि स्टॉकआउट ने 1917 के अंदर उसके साथियों के साथ में यहाँ पर ये प्रयोग किया और ये वैजाइनल के अलग अलग यहाँ पर सीमियर के अपन ने आलेप प्राप्त किए हैं, जिनके डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाए हैं। तो हम इसको जो चारों स्टेजेस हैं इसको एक सारणी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और आपको लिखने का प्रोसेस पता है कि इसको आपको खोलकर लिखना है पूरा का पूरा। सो स्टेज फर्स्ट इट्स कॉल्ड प्रोएस्टस, एस्टस, मेटाएस्टस एंड डाइएस्टस। तो पहले तो हम इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। एस्टस साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर यहाँ पर आपको ओवेरियन साइकिल यानी ओव्यूलेशंस हुआ मिलेगा। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा अगर कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशंस की अगर होती है तो वो ये फेज़ होती है। इसी दौरान में अगर कॉपुलेशंस होता है तो इस कॉपुलेशन से आए हुए स्पर्म और ओवम के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशंस ये केवल एस्टस साइकिल में ही हमें देखने को मिलेगी। बाकी प्रो एस्टस टाइमिंग के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि कॉपुलेशंस किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार की बनने की संभावना यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की संभावना यहाँ पर कुछ कम होती है। मेटाएस्टस के अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली सिर्फ कार्पस लूटियम जैसी प्रवस्थाओं का ही डेवलपमेंट कर पाता है, इसलिए इस अवस्था के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है और वो कार्पस लूटियम आगे पुनः कार्पस एल्बिकेंस जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। और डाइएस्टस एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ये कंप्लीटली फेज ओवर हो जाती है जब तक कि न्यू फेज वापस से इसके अंदर एक न्यू एस्टस साइकिल वापस से स्टार्ट ना हो जाए। सो ये तो था इनके अंदर चार अलग अलग स्टेजेस, प्रोएस्टस, एस्टस, मेटाएस्टस एंड डाइएस्टस। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर वाली ये जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ये लुमेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके अंदर ये कैरेटिनाइजेशंस एकदम प्रॉपर है, श्लेष्मा का इस तरह देखने को मिलता है। फिर सेकंड वाले के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से एकदम प्रॉपर कैरेटिनाइजेशंस हुआ है, जो कि यहाँ पर वैजाइनल लेयर्स इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैरेटिनाइजेशंस कुछ हद तक टूट गया इसकी सेल्स और यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो टूट चुका है, जो कि अब यहाँ पर ये कंडीशंस स्टॉप हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का सेंसेशंस फॉर अ कॉपुलेशंस इनमें नहीं रहेगा। अब इनको हमने यहाँ पर 5 अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पर डिवाइडेड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके टाइम पीरियड। तो प्रोएस्टस एक ऐसा है जब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इसके अंदर स्टार्ट होती हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टार्टिंग होने के विदिन 12 आवर्स, स्टार्टिंग के जो 12 आवर्स होते हैं वो प्रोएस्टस साइकिल कहलाती हैं। हम यहाँ पर एक कॉमन डिस्कशंस कर रहे हैं और ये पूरा जो भी हम यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं ये बिल्ली पर किया गया प्रयोग है। तो यहाँ पर प्रोएस्टस साइकिल इसके लिए 12 आवर्स है। अलग अलग एनिमल्स में ये सभी स्टेजेस उनके लिए अलग अलग रहेगी। तो स्टार्टिंग के 12 आवर्स इसके अंदर प्रोएस्टस साइकिल रहती है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये सबसे प्रारंभिक अवस्था है एस्टस साइकिल की। तो इस दौरान इनकी जो वैजाइनल पार्ट के अंदर सैंग्विनस फ्लूइड यहाँ पर देखने को मिलता है। इस सैंग्विनस फ्लूइड की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैरेटिनाइजेशंस का जो प्रोसेस है एंड कॉपुलेशंस के लिए जो इनकी कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर बढ़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस टाइमिंग में कॉपुलेशंस प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशंस के चांसेस यहाँ पर 50% ही होते हैं। सेकंड, ओवरी के अंदर हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी थैलेमो हार्मोन के यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस का सीधा प्रभाव आएगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ पर एफएसएस यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से इनके अंदर पुटकों में अतिवृद्धि देखने को मिलेगी। इस वृद्धि के फलस्वरूप ही इनके अंदर क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो पाती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्रकार के इनके अंदर ओवम है वो एक साथ ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और कुछ इसके अंदर प्रिपेयर्ड ही रहते हैं या अपरिपक्व अवस्था के अंदर रहते हैं। जो इनके अंदर वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है उनमें से भी केवल एक का ही केवल यहाँ पर चयन किया जाएगा, यानी सेलेक्शंस किया जाएगा, और बाकी अगर उसके बराबर बढ़ भी गए हैं तो उन सभी वे सभी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो केवल एस्टर साइकिल में आगे पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, वैजाइनल सीमियर के अंदर अगर हम चेंजेस देखें तो इसमें केंद्रिक युक्त उपकला कोशिकाएं यानी यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पर देखी जा रही है, और ये वेल अरेंज्ड लेवल पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद में यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस, गर्भाशय के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वहाँ पर जैसे हमें पता है कि एफएसएच के साथ में ही एस्ट्रोजन्स हार्मोन का भी स्त्रवण होता है, जो कि यहाँ पर उसमें पाया जाने वाले कैरेटिनाइजेशंस की प्रोसेस
जिसकी वजह से एक इनिशियल फेज़ में एम्ब्रियो के लिए यहाँ पर कुछ उसके न्यूट्रिएंट लेवल्स का या लेयर्स का डेवलपमेंट होना होता है, तो वो यहाँ पर गर्भाशय की दीवारों के अंदर बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसलिए इनकी मोटाई के अंदर वृद्धि प्रारंभ होती है, जो कि एस्ट्रोजेंस के प्रभाव से यहाँ पर देखी जाती है। और बिहेवियर की अगर बात की जाए तो उस समय जो एनिमल का बिहेवियर होता है, कॉपुलेशंस के लिए प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन कॉपुलेशंस किया जा सकता है। इन द नेक्स्ट कंडीशंस इट्स एस्ट्रस साइकिल, जहाँ पर आप देख रहे हैं एस्ट्रस साइकिल्स के अंदर होने वाले चेंजेस आफ्टर 12 to 18 आवर्स के बाद में ये कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके अंदर जो मुख्य कंडीशंस आप देखेंगे, जो मेन कंडीशंस आप देखेंगे वो होता है ओव्यूलेशंस, यानी कि ओवरी में से सेकेंडरी ओवम का बाहर निकलना, और इसी सेकेंडरी ओवम से यहाँ पर स्पर्म का क्या होता है, मैटिंग होती है। इट्स कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो मैथुन के उपरांत यहाँ पर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया देखी जाएगी, और साथ साथ में कैराटिनाइजेशन प्रॉपरली दिखाई देगा, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर यहाँ पर अरेंज्ड है। इस टाइमिंग के अंदर इनका जो यूट्रस लेवल होगा उसके अंदर श्लेष्मा की यानी म्यूकस ग्लैंड सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, जो कि यहाँ पर इनके इम्प्लांटेशंस का प्रोसेस जो कि इसके बाद में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहीं से दो कंडीशंस बनती है। क्योंकि जब ओव्यूलेशंस होता है तो दो कंडीशंस प्रिपेयर होती है। एक कंडीशंस ये कि उसमें कॉपुलेशंस हुआ या नहीं, और एक कंडीशंस होती है जिसके अंदर कॉपुलेशंस हुआ है। तो यानी निषेचन होना और निषेचन ना होना, ये दो कंडीशंस बनेगी। अगर निषेचन होता है तो ये श्लेष्मा की अधिकतम मोटाई इसके इम्प्लांटेशंस प्रोसेस को आगे कंटिन्यूड करने में मदद करती है। और साथ साथ में यहाँ पर क्या होती है, सबसे अधिकतम स्वीकृति, जिसको हम 100% कॉपुलेशंस के लिए हाँ बोल सकते हैं, वो कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तीसरी साइकिल जो आती है इट्स कॉल्ड मेटा एस्ट्रस। जैसे मेटा शब्द का मतलब ही हमें पता है कि बाद की अवस्था है, तो एस्ट्रस साइकिल के बाद वाली अवस्था जो कि यहाँ पर आफ्टर एस्ट्रस साइकिल के 6 आवर्स के बाद में वहाँ देखने को मिलती है, जिनके अंदर सबसे पहला जो कंडीशंस होती है ओवरी के अंदर, तो क्योंकि ओवुलेशंस हो चुका है तो उसमें जो बचा हुआ पार्ट होता है ओवुलेशंस के बाद वाला, तो ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पर क्या होता है, इसमें पाया जाने वाले ल्यूटियम की वजह से, जो कि एक पीले रंग की वसा होती है, तो ये इस पार्ट की वजह से यहाँ पर, और साथ साथ में थीका ग्रैनुलोसा कोशिकाएं यहाँ पर क्या करती है, इस पार्ट को क्लोज कर देती हैं। तो धीरे धीरे ये जो पार्ट होता है वो यहाँ पर बंद होना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेज देखने को मिलती है इट्स कॉल्ड कार्पस लूटियम, जो कि आगे निषेचन होने की स्थिति में आगे जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होगा तब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को यहाँ पर मेंटेन रखेगा, जो कि एक गर्भावस्था के दौरान में यानी ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी बहुत ही रिक्वायर्ड हार्मोन होता है। तो यहाँ पर इसकी श्लेष्मा की मोटाई के अंदर कमी हो जाएगी, जो नेक्स्ट कंडीशंस यूट्रस लेवल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ये कार्पस लूटियम तो डेवलप हो गया, लेकिन क्योंकि अब निषेचन नहीं हुआ तो उसके अंदर श्लेष्मा की मोटाई में कमी हो गई। और अगर इसमें निषेचन होने की कंडीशंस होगी तो ये इसी कंडीशंस के साथ में यानी जो एस्ट्रस कंडीशंस में जो चेंजेस हुए हैं उनके साथ में आगे वेल कंटिन्यूड करेगा। इस टाइमिंग के अंदर यानी अगर उनके अंदर एस्ट्रस और प्रोएस्ट्रस साइकिल निकल जाए तो उसके बाद में जो यहाँ पर मेटा एस्ट्रस कंडीशंस होती है, उस मेटा एस्ट्रस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर अस्वीकृति होती है। और अगर ऐसे टाइमिंग के अंदर कॉपुलेशंस हो भी जाए तो यहाँ पर इनके अंदर किसी भी प्रकार की जो प्रेगनेंसी की कंडीशंस होती है वो नहीं के बराबर ही देखी जाती है। नेक्स्ट कंडीशंस हम बात कर लेते हैं डाई एस्ट्रस की कंडीशंस। डाई एस्ट्रस के अंदर हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि इनके अंदर डाई शब्द जो यूज़ लिया गया है, यानी इसको हम अनएस्ट्रस कंडीशंस भी बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कॉपुलेशंस नहीं होता, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड कोई भी सेंसेशन नहीं पाया जाता,